ये पूर्ण की चर्चा करने का साहस तो वही कर सकता है जो पूर्णता की राह में बढ़ा हो, या पूर्ण को जिसने या जिसका स्वाद चखा हो। आज का ये दिन पहली बार कराची की इस आश्रम में शायद मैं आया हूं, लेकिन मैंने इस दृश्य को देखा है उन दिनों जब सदगुरु भगवान मेरे गुरु महाराज दंगली सरकार का जन्मदिन मनाने बिहार में परमपुरी में आया करते थे। और वो पहला इनकाउंटर, पहला मिलन, पहला दर्शन एक अजीब सी याद दिलाता है। और इस जीवन में शायद वैसा दृश्य अब तो समय बचा नहीं, देखने को नहीं मिले। जब गुरु महाराज जी की गाड़ी आती थी, भक्तों के सैलाब, जयकारों की गूंज, बैलगाड़ी में सजा के उनको नाचते गाते लोग ले जाते थे। गांव की गलियों से गुजरते हुए मकानों के कंगोरों से फूलों की वर्षा करती हुई स्त्रियां भावल विवर गीत गाते हुए लोग, अद्भुत दृश्य था। बैलगाड़ी के पहियों को खींचते हुए लोगों की धक्का मुक्की, मैं भी हाथ लगा दूं, मैं भी हाथ लगा दूं। तो ये था वो दृश्य जो बसंत पंचमी को परमपुरी में संपन्न होता था। गुरु महाराज अपने गुरु की याद, अपने गुरु की जन्मदिन पर वहां आया करते थे। आज वही बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा का दिन, जिस दिन नगली सरकार का इस ब्रह्मांड में अवतरण हुआ था। एक महान तपस्वी, और जिन्होंने अपनी तप से और साधना से आगरा की उस नगलापति की उस धरती को गुंजायमान कर दिया कि तपस्थली से लोग कहते हैं हर हर की ध्वनि निकलने लगी, और वो हर हर आनंद के नाम से वहां विख्यात हुए। उनके गुरु बेहद फकीर, मस्त कलंदर अवधूत फकीर थे, जो शिष्य और गुरु की परंपरा में बहुत विश्वास नहीं रखते थे और न शिष्य बनाया करते थे। वो कहते थे कि शायद एक ही बना दूंगा जो पूरे जगत में छा जाएगा, और वैसा ही हुआ। जब पहली बार स्वामी जी ने बताया मुझे दृश्य गुना जिले में एक आश्रम का, तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। इनके गहरे प्रवचन के बाद हमारे ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये याद की जा रही है, और याद के माध्यम से गुरु को इससे जुड़ने की कोशिश। डिवीजन के पहले नगली सरकार ने ये घोषणा की, अपने शिष्यों को बताया कि आने वाले समय में बहुत तबाही होने वाली है, धरती खून से लाल हो जाएगी डिवीजन के पहले। इसलिए तुम लोग भारतवर्ष में जमीनी लोग अपने अपने बच्चों को बचा रहे थे, जैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और खुद नगली सरकार ग्वालियर आए। ग्वालियर में एक जिला है गुणा, और वहां के राजा से उन्होंने कहा कि आपने मेरे गुरु को वचन दिया था जमीन के लिए, तो मैं आया हूं लेने के लिए, मुझे भूमि चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि महाराज सब आप ही का है, जितना चाहें। कहते हैं, जो बताते हैं, जो सुना है, जो पढ़ा है, कि एक दिन के अंदर, और गुरु महाराज जी हमारे साथ थे उनकी सेवा में, ग्वालियर में 11,000 एकड़ जमीन घेर दी गई, मिल गई। वो इतना विशाल है। तो मैंने पूछा 11,000 एकड़? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं टीचर रहा हूं, शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उठा के डाल दीजिए तब भी जमीनें बच जाएगी। इतना विशाल अस्तित्व। और बाद में वह काम आया, डिवीजन के बाद बहुत सारे लोग वहां बसे, जबकि नंगली सरकार ने स्वयं अपना शरीर तो नंगली नामक गांव में छोड़ा, जहां पर उनकी समाधि है। तो उस वक्त भी मेरे गुरु महाराज उनके साथ थे। तो मेरे कहने का भाव है कि जैसे प्रेम की चर्चा की स्वामी जी ने, एक होता है शब्दों की कलाबाजियां और विद्वता, और एक होता है विद्वता के साथ खुला मिला हृदय का गहरा भाव। हम प्रभावित कर सकते हैं किसी को थोड़े समय के लिए शब्दों के जाल से, लेकिन अंत तो गत्वा, जो असर होता है वो आपकी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज बैठे हैं, मैंने देखा है इनको उन दिनों से जब इस कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे, और इन लोगों की सेवा देखी है मैंने। मुनि जी भी साथ में थे। आज इनके व्यक्तित्व में, वक्तृत्व में, भाव में इतने वर्षों की वो जो साधना है, जो गुरु की सेवा की है, वो झलकता है, दिखता है। इसलिए आज के कथाकारों की तरह लंबी चौड़ी रामायण की चौपाइयां और कथाओं आपको स्पर्श कम करेगी, लेकिन एक त्यागी, सेवादार, भक्त हृदय, समर्पित व्यक्तित्व का पास बैठना, उसकी मौजूदगी ही आपको तरोताजा कर सकती है। आज वो जो कहते हैं कि गुरु के पास बैठना ही कई तीर्थों, कई साधनाओं, कई तपस्या के गहरे भाव से ऊपर होता है। तो आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में तो खास करके सरस्वती पूजा तो सारे देश में होती है, लेकिन यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और आज ही के दिन नंगली सरकार का अवतरण इस धरती पर हुआ, और हमारे गुरु ने बिहार में उनका जन्मदिन मनाने का के लिए आकर आश्रम का निर्माण कर उनके उस अस्तित्व को जीवित नहीं किया, फैला दिया इस दिशा में। वो तो सदैव जीवित है, आगे भी रहेंगे। बात करते में तो कहानियां बहुत कुछ है, और इन्यूमरेबल स्टोरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन वो आते थे और शाम में भंडारा होता था, प्रवचन होता था। मैं पहली बार तब गया था जब परमपुरी में 2 कोठरियां थी, और आज इतना भव्य मंदिर खड़ा है वहां। और सचमुच अपने गुरु की याद करते करते जिस कदर वो विह्वल और रोते थे, समझ भी नहीं आता था कि ऐसा प्रेम का क्या रूप है। प्रेम की बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे मिठाइयां हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल लव कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रेम की महादशा, उसमें जिया करते थे। इसीलिए कभी कोई उनको याद दिलाता था तो रोक देते थे,
मुझे गहराई में मत ले जाओ, क्योंकि वहां जाने के बाद वाणी व्यक्त हो जाती है, शरीर कंपायमान हो जाता है, चेतना उस परम तत्व से जुड़ जाती है और समाधि भी लग सकती है। ऐसी भावदशा हुआ करती थी रामकृष्ण परमहंस महाराज की। जब वो देवी माँ की याद करते 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 बेहोश हो जाते थे, उनको अपने शरीर की याद भी हो जाती थी। अगर संभालने वाले पास ना हो तो गिर जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये महापुरुषों की कथा है, आध्यात्मिक यात्रा के महारथियों की कथा है। और आज आप चेतना के उस क्षेत्र में बैठे हैं, असर होता है हमारे मन पर, वातावरण का। ये स्वामी जी की महान कृपा है कि जो ऐसे आयोजन करके आप लोगों को अपने जीवन के द्वंद्वों से निकालकर चेतना को उठा पटक झंझावातों से बचा के थोड़े समय के लिए यहाँ ले आते, थोड़ा मुक्त होकर के उस रस की कुछ बूंदें आप भी चख सके। मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को। और रहा, स्वामी जी ने कहा कि भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यांत्रिक ढंग से अब ये बात कहना भी एक यूनिवर्सल बात नहीं होगी कि आप पूजा पाठ न करें, आप घंटियां बजाते रहें, जिंदगी भर रमाने पढ़ते रहें, लेकिन वो सतह पर ही रहेगा। जो कुछ मिलता है या तो गहराइयों में, भाव की गहराइयों में, या चेतना की ऊंचाइयों में, बीच में लेकिन भूमि तैयार होती है बस। तो और गुरु आत्म तत्व ज्ञानी गुरु अपने स्पर्श मात्र से जिस दिन आपकी धरती तैयार हो जाएगी, आपको कंपायन कर सकता है, आपको उस लोक की यात्रा करा सकता है, आपका शाश्वत से परिचय करा सकता है। और शाश्वत से परिचय होने के बाद जीवन के द्वंद्व और दुख निश्चय ही कम हो जाते हैं। तो आज के दिन मंगली सरकार के चरणों में समर्पित, गुरु महाराज जी की याद में समर्पित और गुरु शिष्य की परंपरा में उसी को निभाते हुए स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। और इसी के साथ उद्घोषणा, जयकारा बोलिए प्रेम से जय गुरु महाराज की जय। वंदं श्री गुरु